हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लिंक हो जाएं टेलीग्राम से, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिला तो नहीं है लेकिन हाँ घोषणा हुई है, ये हम कह सकते हैं। मिलेगा इन्हीं को। इनका नाम आपको याद रखना है, लुईस ग्लुक हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये हैं कहाँ की? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका बी, अमेरिका। कहाँ की है? अमेरिका। लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, अमेरिका की रहने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये कौन है? कवयित्री हैं। इनकी एक कविता काफी फेमस है, कविताओं का संग्रह है एक्चुअल में। ये 1992 में आया था। इसका नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि इनको नोबेल मिला है तो हो सकता है पेपर में आ भी जाए। इसका नाम है द वाइल्ड आइरिस। क्या नाम है? द वाइल्ड आइरिस। इसको जरूर याद रखना क्योंकि पेपर में आने के चांस हैं। और ये कौन है? कवयित्री हैं, ये भी याद रखना। ये पोइटर हैं, ये लेखक नहीं है, ये जरूर याद रखना। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूजीसी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, एक तो दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटी काफ़ी हैं और दूसरे नंबर पे कौन सा है, मतलब और इसके साथ सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देखो, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लगाकर 15 फर्जी यूनिवर्सिटी यूजीसी ने बताई हैं। कितनी बताई हैं? 15 बताई हैं। जिसमें दिल्ली में कितनी है दोस्तों? 7 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। और यूपी में कितनी है? 8 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। मतलब कहने का क्या है, सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं और राजधानी यहाँ की लखनऊ है। हाईकोर्ट इसका इलाहाबाद में है। देखोगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी। यूजीसी ने 24 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया। पूरे भारत में कितनी है? 24। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 विश्वविद्यालय फर्जी हैं। ठीक है, पूरे भारत में 24 बताई हैं, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 15 बताई हैं, जिसमें से 7 कहाँ पर हैं? दिल्ली में, और 8 कहाँ पर हैं? यूपी के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखोगे 3 है, हाल ही में भारत के किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन की डील की है? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। $125 मिलियन की डील हुई है। भारत की किस आईटी कंपनी ने इस कंपनी को, अमेरिका की इस कंपनी को खरीदा है? आंसर होगा इसका सी, इन्फोसिस। किसने खरीदा है? इन्फोसिस ने खरीदा है। कितने में? $125 मिलियन। लगभग इसको अगर करोगे तो 915 करोड़ रुपए बैठेगा। कितना? 915 करोड़ का बैठेगा। इन्फोसिस ने खरीदा है। तो इन्फोसिस की बात कर लें दोस्तों, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके सीईओ कौन है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है? सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख इसके सीईओ हैं। तो इतनी बात याद रखनी है इन्फोसिस से। और जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपनी डील, अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई की को खरीदेगी इन्फोसिस। 915 करोड़ रुपए में हुआ सौदा, और मिलियन में देखोगे तो 125। ठीक है, तो याद रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो सभी दोस्त वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। काफी कम व्यूज हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं दूसरी वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, शायद इसकी ये भी वजह हो सकती है। देखो सारी चीजें मैं शुरू करूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखो और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कार्यकारी निदेशक थे। कौन? एम राजेश्वर राव। और अब इनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है किस बैंक में? आंसर होगा इसका डी, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक बोले तो आरबीआई। भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही कार्यकारी निदेशक थे और इसी का इनको क्या बनाया गया है, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो केंद्रीय बैंक होता है इसमें डिप्टी गवर्नर होते कितने हैं दोस्तों, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आप चारों के नाम लिखोगे। एक तो मैंने यहाँ पर बता ही दिए हैं, आप चारों के नाम लिखोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको याद रखना है आपको कि डिप्टी गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, आरबीआई का या केंद्रीय बैंक। आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी इसकी स्थापना। 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था ओबसरॉन स्मिथ और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं, याद रखोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम राजेश्वर राव रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त, स्वास्थ्य कारणों से एन.एस. विश्वनाथन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ने छोड़ा था पद। ये एम.एस. विश्वनाथन ने पद छोड़ा था, ये डिप्टी गवर्नर थे। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रसार भारती ने किसके साथ कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो ये प्रसार भारती ने किया है कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये किसके साथ हुआ है, सी इफ्को के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है दोस्तों, इफ्को के साथ हुआ है। देखो इफ्को की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। अब देखो ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, इसको जो डीडी किसान चैनल होता है उसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में अलग अलग किस्म की तकनीकी का प्रसारण किया जाएगा। किस पर, प्रसार भारती के माध्यम से किया जाएगा, डीडी किसान से। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य है कि अलग अलग जो किस्म हैं एग्रीकल्चर की उनका प्रसारण करना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे लिखा हुआ है नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रसार भारती और इफ्को ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप ये एमओयू के बारे में नहीं समझ पाते हो, ना जान पाते हो ये होता क्या है। एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि दो लोगों के या दो संगठन के या दो देशों के बीच में जो कोई करार होता है, जो कोई समझौता होता है, एक्चुअल में इसको एमओयू बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको आज समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस के सारे क्वेश्चन से याद रखोगे। आंसर है इसका विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, जापान से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर, जापान से इसकी 1969 से विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। जैसे कि लिखा हुआ है वर्ल्ड पोस्ट डे 2020, जाने 9 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं विश्व दिवस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखोगे आयुर्वेद अनुसंधान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वो किस विश्वविद्यालय के साथ किए हैं इन्होंने, तो आंसर होगा इसका सी, अमेठी यूनिवर्सिटी। किसके साथ किए हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने। तो देखोगे जैसे लिखा हुआ है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अमेठी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन, याद रखोगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखोगे 8 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश में आयोजित इंडिया इन्वेस्ट सम्मेलन को संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों कनाडा। क्या है, कनाडा। कनाडा के अंदर ये हुआ है कनाडा के अंदर ये हुआ है। तो देखो कनाडा की इसमें बात कर लूं, ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों, कनाडा है। कनाडा की अगर इसमें बात करोगे तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। ओटावा यहाँ की राजधानी है और इसकी करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। तो इसमें एक्चुअल में जो हुआ है करार
यो जो सम्मेलन हुआ है उसका मेन उद्देश्य क्या है, इसमें किसानों को अपनी मंडी तय करने का अधिकार मिलेगा कि वो अपने हिसाब से मंडी में रेट तय कर सकते हैं। तो इसका ये संबोधन हुआ है, उसके अंदर यही किया गया है। अब देखो कनाडा के इसमें लिखा हुआ है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को दिया न्योता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका विश्व कपास दिवस का 7 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। शुरुआत किसने की थी इसकी मनाने की? WTO ने। कब से मनाना शुरू हुआ है इसको? 2019 से। WTO की बात करें, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। इसके हेड कौन है? रोबर्टो अजीबीडो। कौन है? रोबर्टो अजीबीडो। लिखा हुआ है जैसे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्की टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हल्की टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए किसके साथ एक हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है? आंसर होगा इसका D, रशिया के साथ। किसके साथ हुआ है? रूस के साथ हुआ है। और ये समझौता कितने का है? 200 करोड़ रुपए का है। कितने का है? 200 करोड़ रुपए का ये समझौता है। और इस समझौते में ये डील हुई है, उस डील का नाम क्या है? स्त्रम अटाका। क्या नाम है? स्त्रम अटाका। इसके तहत ये समझौता हुआ है, ये डील हुई है। रशिया से हुई है, तो रशिया की राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ की करेंसी है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है, भारत ने रूस के साथ साइन की 200 करोड़ की डील, एंटी टैंक मिसाइल डील, 3 महीनों में होगी डिलीवरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेजबानी की है? तो देखोगे नौसेना प्रतिष्ठान समारोह का जो 2020 की मेजबानी हुई है, आंसर है इसका C, विशाखापत्तनम। किसमें हुई है? विशाखापत्तनम। एक्चुअली में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, एक तो अमरावती है, विशाखापत्तनम है और कुन्नूर है। 3 राजधानियों वाला एकमात्र भारत का राज्य विशाखापत्तनम है। तो याद रखोगे विशाखापत्तनम में नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेजबानी की गई है। जैसे यहाँ पर इस मेजबानी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन में रक्षा मंत्री पहुंचे सेना भवन, नौसेना प्रमुख एडमिरल ने किया उनका स्वागत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में T20 में 9000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखोगे 9000 रन पूरे करने वाले जो पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं T20 में, उनका नाम क्या है? आंसर होगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली 9000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय T20 के अंदर बने हैं। जैसे लिखा हुआ है, कोहली ने T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? कौन सा है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम? किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कार्यक्रम को लागू करने की? आंसर होगा इसका C, गुजरात सरकार। किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। अब देखो इस कार्यक्रम के तहत एक्चुअल में होना क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए है ये कार्यक्रम, कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सबका कल्याण हो, सभी के लिए सुविधाएं दी जा सकें। इसके तहत 14,000 ग्राम पंचायतों का कल्याण फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से किया जाएगा। तो 14,000 इसके अंदर गांव लिए गए हैं। गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के CM विजय रूपानी हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आगे आते हैं, देखोगे इसमें लिखा हुआ है गुजरात सरकार ने की डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BCAS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? ऑप्शन होगा A, M.A. गणपति। किसको बनाया गया है? M.A. गणपति को इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। BCAS इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। अब देखो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1978 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? M.A. गणपति को बनाया गया है। तो याद रखो इस क्वेश्चन का आंसर A है।
देखोगे लिखा हुआ है आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति होंगे बीसीएएस के नए महानिदेशक। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में क्वाड देशों के मुख्य विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। क्वाड, देखो क्वाड को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है दोस्तों, इसका आंसर है टोक्यो। कहाँ पर हुई है, टोक्यो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इस क्वाड देशों की जो बैठक हुई है इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है, हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर। कौन है, एस जयशंकर ने भारत की तरफ से किया है इसमें प्रतिनिधित्व। इसमें क्वाड जो है एक्चुअल में है क्या, क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है, चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। तो इसका मतलब हो गया 4 देशों का एक संगठन होगा, 4 देश मिलकर ये विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करते होंगे, इसी को क्या बोला गया है, क्वाड बोला गया है। तो ये 4 देश कौन कौन से हैं, एक तो इसमें इंडिया है, दूसरा यूएसए है, तीसरा जापान है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। ये 2017 से शुरू हुआ है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इतनी बात इसमें याद जरूर रखनी है आपको। देखोगे जैसे लिखा हुआ है, क्वाड देशों की आज टोक्यो में बड़ी बैठक, चीन से निपटने की बन सकती है रणनीति। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखोगे टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कल भी बताया था इसको, सुपरसोनिक और इसकी स्मार्ट की फुल फॉर्म भी बताई थी। तो सभी कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। टाटा बाय बाय।